So hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well and this is your very own mask code at this side. So आज का प्रॉब्लम है एनाग्राम्स. प्रॉब्लम देखिए वेरी सिंपल. एनाग्राम की डेफिनेशन ही दे रखी है. सो एनाग्राम्स होते क्या है ना. एनाग्राम्स आर सपोज दे यू हैव टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2. अगर इनके अंदर सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इनके अंदर के एग्जैक्ट मतलब एक तरीके से S1 को अगर मैं जंबल करके S2 बना सकता हूँ तो S1 एंड S2 आर एनाग्राम्स. अदरवाइज दे आर नॉट. अदरवाइज दे आर नॉट. जंबल करके मतलब कि एक कैरेक्टर दूसरी जगह पे रख के वगैरह वगैरह. ओके. अगर मैं जंबल करके S1 S2 को S1 को S2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ जंबल करके विदाउट एडिशन ऑफ एनी अदर कैरेक्टर, तो वो एनाग्राम है. अदरवाइज वो नहीं है. ठीक है, ये प्रॉब्लम है. हमको बताना है कि एनाग्राम है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस स्ट्रिंग GEEKS, so you can see if I put this K here then this becomes KGEES. that means मैं उसको जंबल करके S2 में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ. S2 में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ. तो एक दिस इज अ वैलिड एनाग्राम पेयर. दिस इज अ वैलिड एनाग्राम पेयर. नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स और नॉट. एक्चुअली वेरी सिंपल. कैसे करेंगे? नाउ व्हेन आई से दैट जंबल करके मतलब कि मैं ना तो कोई कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, नो रिप्लेसमेंट ऑल्सो कि ए की जगह बी लिख दिया हो मैंने, है ना. जंबल मतलब सिर्फ पोजिशन चेंज करना. मैं इसको ही यूज करूंगा. इसका मतलब अगर मैं इसका एक मैप बनाऊं जिसमें G इज मैप टू 1, E इज मैप टू 2, K इज मैप टू 1, S इज मैप टू 1, राइट. ये इसका फ्रीक्वेंसी मैप है. इसके अंदर G एक बार आ रहा है, E दो बार आ रहा है, K एक बार आ रहा है, S एक बार आ रहा है. और S2 क्या होएगा? K एक बार आ रहा है, G एक बार आ रहा है, E दो बार आ रहा है, S एक बार आ रहा है. तो क्या ये फ्रीक्वेंसी मैप्स दोनों सेम है? क्या ये फ्रीक्वेंसी मैप्स दोनों सेम है? एग्जैक्टली सेम है. तो मेरे वैलिड एनाग्राम्स हैं. अगर इसमें मान लो K अगर 2 होता फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं है क्योंकि मैं इसमें एडिशन हो रही है, राइट. K 2 होता, G 0 होता, तब भी नहीं है, राइट. ओके, ये चीज है. तो मतलब एक तरीके से मैंने एल्गोरिथम ही बता दिया. क्या फर्स्ट अप्रोच क्या है? create a map, or I can say frequency map of S1, create a map of frequency for S2. If both equal, then anagram, otherwise not. First approach ये हो गई. Second approach, मैं आज की वीडियो बहुत क्रिस्प रख रहा हूँ क्योंकि easy question है, तो I don't want to waste your as well as my time. Second question, S1 है, सेकेंड अप्रोच सॉरी S1 है S2 है. एक बात बताओ, अगर दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और इक्वल कैरेक्टर्स मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि S1 है फॉर एग्जांपल CAB और S2 है फॉर एग्जांपल BAC, और इन दोनों को मैं सॉर्ट कर दूँ, सॉर्टिंग का क्या हो जाएगा? BAC विल कन्वर्ट टू ABC, CAB विल ऑल्सो कन्वर्ट टू ABC. अगर इनका सॉर्टेड वर्जन सेम दिखता है तो क्या ये इक्वल है? करेक्ट, इक्वल है, राइट. अगर इनका सॉर्टेड वर्जन सेम दिखता है ABC दैट मीन्स दे वर एनाग्राम्स, अदरवाइज दे वर नॉट, राइट. ये चीज हमेशा लागू होगी कि ये दोनों का सॉलिड वर्जन का सेम है तो दे आर एनाग्राम्स, अदरवाइज दे आर नॉट. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज इससे लिंक्ड है कि विद इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी मैप, मेरे को ये गिवन है कि सारे के सारे लोअर केस लेटर्स हैं. मेरे को पता है लोअर केस कितने लेटर्स होते हैं. 26 अल्फाबेट्स आते हैं. मैं एक वेक्टर बना दूंगा 26 साइज का टू सेव टाइम, राइट. एक O1 में ही हो जाएगा कि 26 साइज बनाना, तो O1 ही है, कांस्टेंट स्पेस ही है. 26 साइज का बन जाएगा मैप, वो वेक्टर एरे. और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा. फ्रीक्वेंसी माइनस करके देख लूंगा कि अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है प्लस माइनस करने के बाद, S1 का कैरेक्टर प्लस करने के बाद और S2 कैरेक्टर माइनस करने के बाद सबकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 है, दैट मीन्स इट इज सॉल्व, इट इज करेक्ट, इट इज एन एनाग्राम, अदरवाइज इट इज नॉट. सिंपल. ठीक है. ओके, सो लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन. जल्दी इसका कोड लिखते हैं एंड देन जस्ट फिनिश द वीडियो. बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट. सो स्टार्ट करते हैं सीधा. क्या करूंगा? लास्ट अप्रोच ही बता देता हूँ. एक फ्रीक्वेंसी में एरे बनाऊंगा कितने साइज का? 26 का 0 के साथ. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा? फॉर ऑटो 8 इन S1 फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 माइनस ए प्लस प्लस, और सेम इसको मैं कॉपी करके S2 में चला जाऊंगा. ठीक है. और इसी को कॉपी करके लेकिन इट की जगह फ्रीक्वेंसी में, और इसकी जगह अगर सारे के सारे 0 है तो रिटर्न ट्रू. अगर एक भी 0 नहीं है तो इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स. मतलब कि यहाँ पे कैरेक्टर मिसमैच हो रहे थे, कैरेक्टर का नंबर मिसमैच हो रहा था. अगर तीनों लूप ठीक से चल जाती है तो लास्ट लूप भी ठीक करनी चाहिए, तो रिटर्न ट्रू कि सारे कैरेक्टर्स इक्वल नंबर में प्रेजेंट है दोनों स्ट्रिंग्स में. लेट अस ट्राई टू सबमिट इट. होप इट विल रन फाइन एंड विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एरर. Oh, there is an error. Let me see what is it.
मिल गया है, यहाँ पे प्लस प्लस लिखा माइनस माइनस, जो वहाँ पे बढ़ाया है उसको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। सॉरी, जल्दी जल्दी में आई टाइप्ड इट wrong. Let us try to submit it now. Getting submitted. Thank you. Have a nice day. I hope you liked the video and please make sure to subscribe to the channel before leaving. Thank you. Have a nice day.